ये मैं प्रेस कर रहा हूँ उसको, अभी देखिए प्रेस करने पे ये दब रहा है। देख रहे हैं, मैंने इसमें स्प्रिंग चेंज कराई थी। ये देखिए पीछे है स्प्रिंग। देखा, एक स्प्रिंग भी गायब है। तो ये टेढ़ी है, इसे यहाँ से ठोकना पड़ेगा। ये 3 रिवेट देख रहे हैं आप, इन्हीं रिवेट्स पे ठोकना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये सीधी होगी। तो मैंने इसको सही कर दिया। इसमें क्या किया कि इसको, इसके जो 3 रिवेट्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 और 3, इनको क्या किया, ठोक दिया मैंने। ठीक है, एक छेनी की मदद से, महीन नोक वाली छेनी से मैंने इसे ठोक दिया। नीचे सपोर्ट में कुछ रखना होता है। और अब आप देख सकते हैं, देखिएगा अब इसमें कहीं पर भी देखिए गैप नहीं है। स्प्रिंग स्प्रिंग अब भी गायब है। देखिए एक स्प्रिंग गायब है इसमें से, देख रहे हैं, एक स्प्रिंग गायब है। तो वही लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही मैंने गाड़ी ये सही कर दिया। ठीक है, ये इसमें प्रॉब्लम ये आई कैसे थी, इसके पीछे मैंने स्प्रिंग लगवाई थी। ये स्प्रिंग आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग जो है वो ओरिजिनल जो थी वो ढीली होती है स्प्रिंग। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्प्रिंग गड़बड़ हो गई हो। तो मैंने वो स्प्रिंग एक खराद वाले से चेंज करवाई थी। उसी के बाद से ये उसने सही से काम नहीं किया। ये रिवेट जो है वो सही से ठोके नहीं थे उसने। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये तिरछा चल रहा था और उसकी वजह से बहुत बुरी साउंड आ रही थी। आपने वो साउंड सुनी होगी, जीपीडी वाली साउंड होती है, बहुत बुरी साउंड होती है। ऐसा लगता है कि ये जो है इंजन जो है वो, उसमें एक गियर कम है। जब भी आप स्पीड पे चलाओगे तो बहुत आवाज़ करेगा इंजन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी है। अभी भी हल्की हल्की मतलब हल्का सा तिरछा है। तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे ये कंप्लीट खोलना पड़ेगा। और फिर ये जो स्प्रिंग इसने डाली है, ये स्प्रिंग इसने गड़बड़ डाली है, मतलब ज़्यादा बड़ी स्प्रिंग डाल दी है, जबकि इसमें थोड़ी छोटी होती है स्प्रिंग। तो उसकी वजह से ही ये इस तरीके से इसमें दिक्कत थी। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये क्लच पीछे इसे कहते हैं, जो क्लच बास्केट के पीछे ये स्प्रिंग लगी इन्हें डैम्पर स्प्रिंग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब आप गाड़ी उठाते हैं तो इंजन से जो एकदम से जर्क आता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इससे क्या होता है, ये जो आपकी एल्यूमिनियम वाली जो ये हाउसिंग है ये टूटती नहीं है। नहीं तो टूट जाएगी अगर स्प्रिंग ना हो। तो स्प्रिंग उस जर्क को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, डैम्पर स्प्रिंग बोलते हैं इसे। तो बजाज में जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शुरुआत से ही उसमें प्ले मिलेगा। मतलब स्प्रिंग थोड़ा सा ढीली होगी। ठीक है, जिन गाड़ियों में इसमें यहाँ पे पीछे रबड़ वाले बुश लगे होते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है, तो उसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। बजाज में ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो एक तो ये आती है, ये निशान आप देख रहे हैं जिन पे मेरी उंगली है, सही से फोकस नहीं हो रहा है। हाँ, ये निशान देखो जिस पे मेरी उंगली है। तो ये निशान जब बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, इसमें है गहरे हैं, मुझे फ़ील हो रहा है, लेकिन जब ये काफ़ी ज़्यादा गहरे हो जाए तभी इसमें दिक्कत आती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आती। जो लोग इसको फाइल करने की कोशिश मत करना आप, क्योंकि आप फाइल करोगे वो फिर 500 किलोमीटर के बाद फिर से इसमें निशान ये आ जाएंगे। और ज़्यादा फाइल करने की वजह से क्या होगा कि आपकी गाड़ी जब आप गियर डालोगे तो क्या होगा, उसमें झटका देगी आपकी गाड़ी। तो ये काम मत करना आप जो हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, ये आप जो देख रहे हैं ये अंदर पे ये एक्सेल, इसको मैं फोकस कर रहा हूँ, ये एक्सेल जो आप देख रहे हैं ये एक्सेल, इसके अंदर एक बुश लगा होता है। ठीक है, ये कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, ये घिस जाता है। ठीक है, इस गाड़ी में भी ऐसा हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्लच बास्केट जो है हमारी, ये क्लच
हब या क्लच कटोरा, क्लच हब नहीं, क्या नाम इसका, क्लच हाउसिंग, तो ये इस तरीके से हिलने लगती है, इस तरीके से, जैसे मैं हिला के दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से ये हिलने लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रल पे साउंड आती है, न्यूट्रल पे अजीब सी नॉकिंग की साउंड आती है। जैसे ही आप क्लच लगाते हैं तो वो साउंड गायब हो जाती है, क्लच छोड़ते ही फिर से साउंड आने लगती है, क्योंकि ये फिर से हिलने लगती है ये। तो उसको जो है, ये जब आप क्लच लगाते हो तो ये जो पुश रॉड होती है क्लच में, मैं आपको दिखा रहा हूँ पुश रॉड, ये पुश रॉड जो क्लच कवर में लगी होती है, तो ये बेयरिंग को प्रेस करती है, तो इससे क्या होता है, सपोर्ट मिल जाता है इसको, तो वो साउंड बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये ही एक ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको जो है क्लच बास्केट चेंज करनी पड़ेगी, मतलब। ठीक है, बाकी तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे काम चल जाता है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, यही बस प्रॉब्लम मेन होती है इसमें। ठीक है, ये जो एक्सेल घिस जाने वाली प्रॉब्लम आती है, एक्सेल, ये एक तो इसमें जो बुश लगा होता है, जैसे आपने जैपनीज़ गाड़ियों में देखा होगा, उस बुश में जो है एक होल भी दे रखा होता है, उस होल से जो है इसमें इंजन ऑयल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो बुश होता है उसमें कोई होल नहीं होता, कोई होल नहीं दिया जाता, जिससे जो है उसका प्रॉपर लिब्रिकेशन एक तो नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा जो है हमारी गाड़ी राइडिंग, हम लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ी धीमी स्पीड पे आ जाती है तो लोग जो है हायर गियर्स पे चलाते हैं, तो उससे जो नॉकिंग आती है उससे ये ख़राब होने का ख़तरा बना रहता है। ठीक है, बाकी गाड़ी के किलोमीटर्स, गाड़ी कितना ज़्यादा चल चुकी है, तो मेरी गाड़ी ज़्यादा चल चुकी है, तो बहुत हल्की प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम अभी नहीं आई है। जिनकी गाड़ियों में ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आती है तो उसमें इसे आपको चेंज करना ही पड़ेगा क्लच। ये पूरा सेट जो है ये आपको 1000 रुपये के आसपास पड़ेगा। इसमें आपको GPD जो गियर होता है, जो क्रैंक पे लगता है, तो वो भी आपको इसी के साथ मिलेगा। ठीक है, और तो शायद कोई इसमें और कोई आपको बात, ये आप इसमें होल देख रहे हैं, ये होल मैंने ड्रिल किए थे, ये मैंने 2015 में किया था ड्रिल, देखिए आप। अब आपको इसमें भी दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए किस तरीके से मैंने होल किए हैं। ये होल करने का मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल है, तो उससे खैर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, है ना, इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सीधी बात कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी मैं ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा, तो इसको मत कीजिएगा आप। जैसी आपकी गाड़ी आई है उसी तरीके से आप चलाइए। ठीक है, बाकी मैं आपको वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा कि जो ये मैंने सही करी है बास्केट, ये कैसी चल रही है उस पर। देखिए अब नहीं आ रही इसमें साउंड, थोड़ा बहुत टेढ़ा ज़रूर है, अब भी थोड़ा बहुत तिरछा है इसमें, देख रहे हैं, अब वो साउंड नहीं आ रही है। साउंड को ज़रा सुनिए, बहुत हल्की हल्की कहीं साउंड है, तो वो जो है मैंने असल में खोला तो है नहीं इसको, ऊपर से ही बस ठोंक दिया इसको। तो इसको अगर सही करना होगा तो मुझे पूरा ये क्लच बास्केट खोलनी पड़ेगी इसकी, मतलब रिबेट हटा के फिर से इसमें स्प्रिंग दूसरी डालनी पड़ेगी, तब जाके ये सही होगा बिल्कुल। लेकिन मैंने काम बिल्कुल सही कर दिया, आप यहाँ से देखिए, देख लीजिए, वो साउंड नहीं है। अब इसमें ऑयल आएगा तो और साउंड कम हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।